हार गई महंगाई, एक तरफ अवाम की दुहाई, दूसरी तरफ ऑपोजिशन सड़कों पर आएगी। पीडीएम का चारों सूबों में महंगाई के खिलाफ मार्च का ऐलान। 13 नवंबर को कराची, 17 नवंबर को कोयटा और 20 नवंबर को पेशावर में मार्च होगा। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं आखिरी रैली लाहौर में होगी, जिसके बाद इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम का इजलास, IMF मुआहदे की शराइत अवाम के सामने लाने का मुतालबा, EVM को मुस्तरद कर दिया। बढ़ती महंगाई पर शहबाज शरीफ का पारा है। इमरान खान से मुस्ताफी होने का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर ने कहा जुल्म की ये हुकूमत नहीं चल सकती। वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देकर अवाम को फौरी रिलीफ दें। शहबाज शरीफ के सराजुल हक और महमूद खान अचकजई से भी राब्ते। बदतरीन महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर रद्द-ए-अमल देने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने महंगाई का मुकदमा अवाम के सामने रख दिया। पूछा, अवाम 2017 वाला नवाज शरीफ का पाकिस्तान चाहते हैं या आपका? आपके ख्याल में हमारा सबसे मौसर और इंतहाई कदम क्या होना चाहिए? इमरान खान को भगाने से ही महंगाई का खात्मा होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं इमरान खान ने तरक्की के अपने तमाम दावों से यूटर्न लिया। अपनी हर बात पर यूटर्न लेना इमरान खान की आदत है। मुल्क को महंगाई के रास्ते पर डाल दिया। महंगाई से निजात के लिए इमरान खान से निजात जरूरी है। 120 अरब रुपए का एहसास राशन का प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसमें उनको आटा, घी, दाल के ऊपर 30% सब्सिडी मिलेगी। जैसी आलमी सतह के ऊपर कीमतें नीचे आएंगी, फौरी तौर के ऊपर जो है उसका बेनिफिट हम अवाम को पास ऑन करेंगे। शुगर मिल जरदारी के, शुगर मिल शरीफों के आपके सामने इमरान खान से पूछ रहे हैं कि चीनी क्यों महंगी हो गई। अगर अवाम का दर्द है, आप सिर्फ एक काम करो, चीनी सस्ती कर दो। मुल्क की तरक्की का सफ़र ऑपोजिशन के एहतजाज और जलसों से नहीं रुक सकता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बैड गवर्नेंस, करप्शन और इंतकामी सियासत का स्याह बाब ख़त्म हो चुका। ऑपोजिशन के पास शोर मचाने के अलावा कोई एजेंडा नहीं। ऑपोजिशन बताए 30 साल में आवाम को कौन सा रिलीफ फराहम किया। वज़ीर मुमलिकत फ़र्रुख हबीब बोले दुनिया में 50 साला महंगाई के रिकॉर्ड टूटे, आलमी सतह पर कीमतें कम होंगी तो फ़ायदा आवाम को देंगे। हुकूमत गरीब तबके के लिए 120 अरब रुपए का एहसास राशन प्रोग्राम ला रही है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा शरीफों और जरदारियों की शुगर मिलों की वजह से चीनी महंगी हुई, इन्हें आवाम का दर्द है तो चीनी सस्ती कर दे। तनख्वाहदार आदमी और आम आदमी जो बिल्कुल पिस गया। रोजाना के हिसाब से सुबह होती है तो महंगाई का नया पैगाम आ जाता है, या चीनी और महंगी हो गई है। वो समझ नहीं आ रही कि ये हमारी हुकूमत क्या कर रही है। आवाम के मुंह से मीठा भी छीन लिया गया है। अब आवाम जो है ना वो फीकी चाय पीने पर मजबूर हो चुके हैं। जितनी मोटी चीनी उतने मोटे दाम, मुल्क में चीनी की ऊंची उड़ान। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चीनी 150 रुपए फी किलो बिकने लगी। पेशावर में रेट 150 से तजावुज। कोयटा में मीठी चीनी ने अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए, 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही। लाहौर में अच्छी चीनी 145 रुपए फी किलो बिकने लगी। अवाम हुकूमत से खफा, कीमतें फौरी कंट्रोल में लाने का मुतालबा। सरकारी रेट पर मिलने वाली चीनी को पाउडर करार दे दिया। दुकानदारों के मुताबिक चीनी पीछे से ही महंगी मिल रही, सस्ती कैसे बेच दें। लाहौर की गला मंडियों में चीनी की खरीदो फरोख्त मुअत्तल। थोक मार्केट से चीनी गायब। परचून में फ़ी किलो कीमत 145 रुपये से तजावज़ कर गई। मुख्तलिफ गला मंडियों में चीनी मौजूद ही नहीं। परचून बाज़ारों में भी नायाब हो गई। इंतज़ामिया की चीनी महंगी फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर ट्रेडिंग मुअत्तल की गई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के जुर्मानों और मुकदमात से बचने के लिए दुकानदारों ने चीनी रखना बंद कर दी। उधर इंतज़ामिया का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर, कसूर, चिश्तियाँ, बहावल नगर और नाला खुर्द में मुतअद्दिद दुकानें और गोदाम सील।
मीठा तेज रखने की रिवायत दम तोड़ने लगी। कराची में भी चीनी की कीमत ने अवाम में बेचैनी पैदा कर दी। फी किलो चीनी 140 रुपए तक बिकने लगी। होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के मुताबिक चीनी के थोक रेट में 17 रुपए कमी हुई। हुकूमत ये कहती थी कि जब तक पंजाब ऐलान नहीं करता, क्योंकि पंजाब बड़ा सूबा है, तो हम अपनी नहीं ऐलान करते। तो सिंध वालों ने 250 रुपए कर दी। सिंध की जो काबीना है उसने अभी गन्ने की जो एक सपोर्ट प्राइस है उसका अब ऐलान किया। सेक्रेटरी हजरात हैं वो शुगर मिल्स को ऑर्डर नहीं करेंगे कि आप जो है गन्ने की मिलें चलाना शुरू करें। कोई शुगर मिल जो है सिंध में नहीं चली। चीनी का 22 दिन का स्टॉक मौजूद है। 1 लाख टन के ज़खायर हैं। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम ने बताया, चीनी का जहाज़ कराची पोर्ट पर लग चुका है। सिंध विफाक से चीनी ले सकता है। सिंध हुकूमत ने गन्ने की प्राइस का ऐलान किया, मगर अब तक नोटिस जारी नहीं हुआ, जिसकी वजह से शुगर मिल्स में क्रशिंग में ताख़ीर हो सकती है। पंजाब में चीनी के रेट कंट्रोल करने के लिए हंगामी इकदाम। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास उस्मान बुज़दार ने कहा, अवाम को मुकर्रर करदा निर्खों पर चीनी की दस्तियाबी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। माफिया के हाथों आम आदमी का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। किसी को चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करने देंगे। क्रशिंग सीजन के जल्द आगाज के लिए फिलफौर ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। आम आदमी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ सबसे ज़्यादा अजीज़ है। सूबाई वज़ीर मियाँ असलम को ख़ुसूसी हिदायत जारी। तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर कहते हैं, ऑपोजिशन अब चीनी पर सियासत कर रही है। तहरीक लब्बैक पर तमाम पाबंदियां खत्म, कलदम न रही। वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए पाबंदी हटाने की मंजूरी दी। वजारत दाखिला ने वफाकी काबीना को तहरीक लब्बैक पर पाबंदी हटाने की समरी भेजी थी। पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के नाम के साथ कलदम का लफ्ज़ हटाने की सिफारिश की थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई का नया तूफान ले आया। मार्केट में कुछ सस्ता ना बचा। अशिया खुरोनोश की कीमतों को पर लग गए। सब्जियों और फलों के रेट बढ़ गए। लाहौर में टमाटर 200 रुपए फरोख्त होने लगा। मटर पुलाव का ख्याल तो जहन से निकाल ही दें। मटर मार्केट में 300 से 350 रुपए हो गए। सब्ज मिर्च 150 रुपए किलो बेची जा रही। आलू ने भी सेंचुरी मुकम्मल कर ली। अदरक भी यकदम 400 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। दीगर सब्जियां भी पहुंच से बाहर हो गईं। कम आमदनी वाले शहरी शदीद परेशान। पेट्रोल के रेट बढ़ने पर अवामी रिक्शा यूनियन भी सड़कों पर। लिबर्टी चौक पर मुजाहिरा। महंगाई की बहती गंगा में डेयरी माफिया ने भी हाथ धो लिए। कराची में दूध की कीमत में अचानक 10 रुपए इजाफा। पीर से फी लीटर दूध 140 रुपए फरोख्त करने का ऐलान। कीमत के तयन के हवाले से कायम कमेटी की सिफारिशात मुरतब होने से पहले ही इजाफा कर दिया गया। सदर मुमलिकत का मुवाखजा किया जाए। मुल्क में फौरी इलेक्शन कराए जाएं। हुकूमत इस्तीफा दे। मुस्लिम लीग नून ने मुतालबात सामने रख दिए। ख्वाजा साद रफी कहते हैं, पार्लियामेंट को गैर फाल और एवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया गया। आरिफ अलवी की हरकतों की वजह से उनका मुवाखजा होना चाहिए। एहसन इकबाल कहते हैं, महंगाई पर हुकूमत का बयानिया लतीफा है। कभी महंगाई का इल्जाम माफिया पर, कभी कोरोना पर और कभी आलमी मंडियों पर लगाते हैं। पीटीआई धांधली की पैदावार है। NA 75 डस्का में महकमा तालीम पंजाब की खातून अफसरान भी धांधली में मुलव्वस निकली। इंक्वायरी रिपोर्ट ने कच्चा चट्ठा खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फरखंदा यास्मीन ने अपने घर में प्रिजाइडिंग अफसरान का इजलास बुलाया। 600 जाली बैलेट पेपर्स पर दस्तखत करके खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर सबा मरियम को दिए। सबा मरियम पर धुंध की वजह से ताखीर होने का मौक़िफ़ अपनाने के लिए दबाव डाला। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, रिपोर्ट सबूत है, डस्का इलेक्शन चोरी किया गया।
नाज़िम जोखियों का कत्ल वफाकी हुकूमत GIT बनाएगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मकतूल के घर आमद हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा वज़ीर आज़म ने वाक़े का नोटिस ले लिया। सिंध असम्बली में ऐसे कई अरकान मौजूद हैं जिन पर कत्ल के इल्जामात हैं। जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। कराची में पुलिस एहलकार गुटके के काम में मुलव्वस निकले। DIG स्पेशल ब्रांच की सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा। अदालत ने आइंदा समात पर मुलव्वस पुलिस अफसरान की रिपोर्ट तलब कर ली। IG सिंध का भी एक्शन। गुटका, मावा समेत दीगर मुज़र सेहत अशिया की फरोख्त रोकने में नाकामी पर 6 SHO मुअत्तल। सेंट्रल पुलिस हेड ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। डेंगू बेकाबू। पंजाब में मजीद 4 मरीज जान से गए। 4 का ताल्लुक लाहौर से था। शहर के अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। सूबे भर में मुतासरा मरीजों की तादाद 2285 से तजावुज कर गई। इस्लामाबाद में भी मजीद 86 मरीज मुतासर। रावलपिंडी में 65 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर को अदालत की वार्निंग। रवैये के खिलाफ अहकामात दे दिए। मुलजिम का रवैया दुरुस्त ना हुआ तो वीडियो लिंक से हाजिरी होगी। जाहिर जाफर ने हर पेशी पर ड्रामेबाजी को मामूल बना रखा है। नायाब नस्ल के जानवरों की दरामद पर पाबंदी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FBR को अहकामात दे दिए। आइंदा समात तक जानवरों की इंपोर्ट से रोक दिया गया। कहा जानवरों को महज इंसानों की तफरीह के लिए कुदरती माहौल से महरूम करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। कराची में लियारी गैंग वॉर का इश्तिहारी शूटर मेराज उर्फ छोटो गिरफ्तार। मुलजिम ने पुलिस एहलकार फारूक के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुलजिम ने मुखालिफ ग्रुपों के मुतअद्दिद कारिंदों को कत्ल करने का भी एतराफ़ किया। रहमान डिकेत का करीबी रिश्तेदार है। भत्ताखोरी में भी मुलव्वस रहा। बदीन में साबिक शौहर ने निजी बैंक में घुसकर बीवी को कत्ल कर दिया। खुद को भी गोली मारकर शदीद जख्मी कर लिया। गुलारची रोड पर वाक़े निजी बैंक में मुलजिम पिस्तौल लेकर दाखिल हुआ। अंदर मौजूद तमाम अफराद को बाहर निकाला। खातून बैंक में मुलाजिम थी। कराची में अफसोसनाक वाक़या। सरजानी टाउन में रिक्शा ड्राइवर की साथी के साथ मिलकर 10 साला बच्ची से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस ने दोनों मुलज़िमों को गिरफ्तार कर लिया। कराची में एक और बड़ा हादसा होते होते बच गया। 6 मंजिला इमारत एक जानिब झुक गई। करीबी इमारतों के मकीन खौफजदा हो गए, अपने घर छोड़ दिए। इंतजामिया का एक्शन, इमारत को गिराने का अमल शुरू कर दिया गया।